बड़ी जंग शुरू होने वाली है और उस जंग में क्या होगा। और इस बार भाई भाई से लड़ रहा है और ऐसे लड़ रहा है कि अब दूसरे सारे भाई परेशान है। मगर इन सारे भाइयों में मामला क्या चल रहा है, जरा सा गौर से देखिए, गौर से समझिएगा और पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस सब के छींटे आप तक जरूर पहुंचेंगे। ये जब खून उठेगा तो ये हर तरफ जाएगा। मामला किस तरफ का है और क्या हो रहा है, पूरी सियासत की एक कड़ी में आपके सामने रखने वाला हूं। और तलब बातें हैं, जरूर देखिएगा। लेकिन उन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए कहानी हम शुरू करते हैं यमन से। और यमन वो जगह है कि जिसे तारीखी तौर पर बड़ी हैसियत हासिल है। सन 2014 में वहां पर हूसी बागी सामने आते हैं और फिर वहां पर एक इत्तेहाद बनता है कि जो कि वहां पर तमाम अरब ममालिक का इत्तेहाद बनता है, जिसमें यूएई, सऊदीया और तमाम लोग शामिल होते हैं। और फिर काफी जद्दोजहद के बाद जनूबी यमन पर वो अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो जाते हैं और शुमाली हिस्से के ऊपर हूसी बागी आ जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। उसी दौरान ईरान और इजराइल के दरमियान शदीद तनाव पैदा हो जाता है और फिर इस सारी सूरत हाल में हूसी बागी ईरान की मदद से इजराइल पर काफी हमले करते हैं, रॉकेट दागते हैं, यहाँ से मुख्तलिफ ड्रोन अटैक्स करते हैं और उनके जहाज जो बहरे अहमर से गुजर रहे होते हैं उन्हें भी वो रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। उसके बाद ईरान के साथ जो मामला होता है और ईरान के साथ जो जंग होती है, उसके बाद ये सिलसिला थोड़ा सा ठंडा होता है। मगर इस सिलसिले की बड़ी अहम कड़ी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहां पर उबूरी हुकूमत कायम होती है और उस उबूरी हुकूमत का सारा असर रसूख इस वक्त सऊदीया के पास होता है, जबकि जुनूबी हिस्से पर एक जुनूबी उबूरी हुकूमत, जुनूबी उबूरी काउंसिल कायम होती है, जिसकी सपोर्ट इस वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई, यानी कि जिसे अबू दुबई भी आप कहते हैं, वो उसको सारा असर रसूख वहां से संभालना शुरू करता है। अब जरा आप इन नक्शों की मदद से देखेंगे तो आपको एक तरफ ये सारी सूरत हाल सामने नजर आएगी। ये वो जगह है कि इसके बिल्कुल सामने, बहरा अहमर के बिल्कुल सामने, जहां बहुत छोटी सी आबना बनती है, उसके सामने ही सोमालिया है। सोमालिया 1961 से पहले दो हिस्सों में तकसीम था। एक हिस्सा वो था कि जो कि बरतानिया के पास था और एक हिस्सा वो था कि जो कि इटली के पास मौजूद था। अब मामला यहां पर होता है 1961 में, जब दोनों फौजें जाती हैं तो ये पूरा सोमालिया एक हो जाता है। लेकिन यहां पर इनके दरमियान कशीदगी जारी रहती है और 1991 में ये दो हिस्सों में बंट जाता है। सोमालिया अलग हो जाता है और सोमीलैंड अलग हो जाता है। सोमीलैंड के मानने वाले ज्यादातर तकरीबन 100% वहां पर 100% मुसलमान हैं और उनकी आबादी तकरीबन 50 लाख के करीब है। अगर आप कराची शहर में मौजूद है और आपका कराची, तो अगर आप नाक की सीध में चलते हैं तो बिल्कुल आप कराची से बगैर किसी रुकावट के समंदर पार कर पहुंचते हैं तो आप सोमीलैंड के इलाके में पहुंचते हैं। कराची और सोमीलैंड में एक बात यकसा है कि वहां पर भी अब्दुल कादिर जिलानी के मानने वाले बहुत ज्यादा हैं और वहां पर भी अब्दुल कादिर जिलानी के मानने वाले बहुत ज्यादा है। मगर खबर क्या है और अहम उनसर क्या है, अब इस मामले को जरा गौर से समझिएगा। जब ये सारे मामला होते हैं तो क्योंकि उबूरी काउंसिल वहां पर सऊदीया के अंडर में होती है और पिछले 1.5 महीने से वहां पर एक बड़ी जंग चल रही है और वो जंग इस बारे में चल रही है कि जो जुनूबी काउंसिल है उसके ऊपर यूएई की सपोर्ट है। जुनूबी काउंसिल ने जो मेन सुप्रीम काउंसिल है उसके ऊपर, उसके इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है और वो बड़ी तादाद में कब्जा कर रहे हैं। यहां तक कि तारीखी तौर पर बड़े इस्लामी तारीख के हवाले से एक बड़ा मशहूर शेर कहलाता है खजरे मौत, जो कि बिल्कुल सऊदीया की बॉर्डर के साथ करीब लगता है। उस पर भी इस वक्त उसी ग्रुप ने कब्जा किया हुआ है जो कि यूएई यानी कि मुत्तहिदा अरब इमारात का सपोर्टिव ग्रुप है। अब मामला इस सियासत का इस तरीके से चलता है कि दूसरी तरफ एक दिन नेतन्याहू फोन करता है और कहता है मैं सोमीलैंड को तस्लीम करता हूं। तो दो मुल्क ऐसे हैं कि जिसने इस खत्ते में उसकी मुखालफत नहीं की। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तमाम ममालिक ने इसकी मुखालफत की। एक मुल्क है यूएई और दूसरा मुल्क है एथोपिया। यूएई ने इसकी मुखालफत इसलिए नहीं की क्योंकि ये सारी सूरत हाल वो बहुत बखूबी जानता है। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल या तबसरा ये था कि यूएई और इजराइल के दरमियान शायद अब ताल्लुकात इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि एक तरफ अगर इजराइल सोमीलैंड के अंदर जा रहा है तो यूएई ऊपर जो जुनूबी यमन का इलाका है उसके ऊपर मुकम्मल होल्ड कर ले। अब ये कशीदगी पिछले 1.5 महीने से चल रही थी और इसका फायदा मुकम्मल तौर पर नेतन्याहू ने उठाया। उसने देखा कि अरब ममालिक जब यूएई और सऊदीया एक दूसरे के दस्तगिरामान यमन में
हैं और यमन के बिल्कुल सामने सोमिलैंड है और उसे हौसी बागियों का मुकाबला भी करना है, उसे उस आबनाए हुर्मस को महफूज भी करना है। तो अब उसके लिए ये जरूरी था कि वो उसने फौरन सोमिलैंड के सदर को फोन किया और कहा कि जनाब हम तो यहाँ पर आने के लिए तैयार हैं, आप कर लें। अब इस सारे मामला में कशीदगी इस हवाले से ज्यादा बढ़ती जा रही है कि पाकिस्तान ने सऊदीया के साथ एक मुआहिदा किया, MOU दस्तखत किया हुआ है कि जिसमें उस पर होने वाला हमला ऐसा पूरे उस हमले को पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा और पाकिस्तान सऊदीया का मुकम्मल तौर पर दिफा करेगा। दूसरी तरफ UAE के जिसके साथ पाकिस्तान के बड़े ही देरीना ताल्लुकात मौजूद हैं और इस वक्त भी UAE के कई शहजादे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, शिकार की गश्त से ही या किसी भी हवाले से यहाँ पर मौजूद है। इस सारी कशीदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का कदम क्या होगा? पाकिस्तान सऊदीया अरब की तरफ जाएगा, UAE की तरफ जाएगा या दोनों के मामला को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा? इस वक्त सऊदी अरब ने वाज़ेह तौर पर यह बयान दिया है कि ये तमाम चीजें उसे कबूल नहीं है। हुआ यह कि 4 दिन पहले एक जहाज UAE की बंदरगाह फजीरा से चलता है और वो यमन की उस बंदरगाह यानी मकला पर पहुंचता है। जब मकला पर जैसे ही पहुंचता है तो सऊदी फजाइया उसके ऊपर हमला करती है और वो दोनों जहाज तबाह कर देती है। सऊदीया का मौक़िफ़ यह है कि इस सारी कार्रवाई के पीछे वजह यह थी कि इस वक्त उसके अंदर असला मौजूद था और ये असला साउदर्न रीजन के अंदर जो जनूबी कौंसल है उसको दिया जा रहा था ताकि वो मेन जो वहाँ पर निज़ाम कायम है उसके खिलाफ खड़ी हो सके और मजीद इलाकों पर कब्जा कर सके। ये मामला बातचीत के जरिए तय हो सकता था, लेकिन अब ये बातचीत के जरिए तय नहीं हुआ। अरब इत्तेहाद इस वक्त शदीद खतरे की लपेट में। अगर UAE और सऊदीया के दरमियान ताल्लुकात कशीदा होते हैं और दोनों एक दूसरे को रिजेक्ट करने की तरफ जाते हैं तो मामला इंतहाई कशीदा हो जाएंगे। सऊदी अरब ने इसे वाज़ेह तौर पर ये पैगाम दिया है कि ये सऊदीया की खुद मुख्तारी के खिलाफ है अगर UAE इस तरह के काम करता है। अब और UAE का मौक़िफ़ ये है कि वो वहां पर असला लेकर नहीं जा रहा था बल्कि कुछ और सामान करके जिसको नुकसान पहुंचाया गया। मगर इस कशीदगी के माहौल में कि जब दोनों ने भारी असला खरीदा हुआ है, पाकिस्तान एक तरफ इस उलझन के अंदर है, इजराइल जो है वो अपनी जगह वहां पर बनाना चाहता है, ईरान इस वक्त खामोशी से ताज़ा मंजर देख रहा है। इस सारी सूरत हाल के अंदर इस खत्ते के अंदर नई जंग और नई कशीदगी का आगाज हो चुका है और इस नई कशीदगी के अंदर पाकिस्तान यकीनी तौर पर मुतासिर होगा। उसकी 4 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद सऊदी अरब और UAE दोनों जगहों पर काम करती है। अगर पाकिस्तान किसी एक तरफ भी अगर सपोर्ट करेगा तो उसकी बड़ी तादाद को वहां से बेदखली का सामना करना पड़ सकता है। दोम पाकिस्तान ने क्योंकि मुआहिदा सऊदी अरब के साथ किया हुआ है और इस मुआहिदे की सूरत में पाकिस्तान वहां पर पाबंद होगा कि उस पर हमले को किया जाए तो क्या वो UAE जैसे मुल्क के साथ कि जो उसका भी दोस्त है उसके साथ वो क्या मामला करेगा। तीसरा मामला जो उससे भी ज्यादा कशीदा इख्तियार करता जा रहा है वो कि इजराइल अगर सोमिलैंड के अंदर आता है तो बहरा अहमर के अंदर वो अपने कंट्रोल की कोशिश करेगा और अरब ममालिक के लिए ये काबिल कबूल नहीं होगा। और चौथा सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए ये होगा कि आमतौर पर 2014 में भी जब यमन का मसला हुआ था और पाकिस्तान पर यह प्रेशर आया था कि वो यमन ने अपनी फौज भेजी और पाकिस्तान ने जब भेजने से इनकार किया था तो पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। मेरा जुमला याद रखिएगा, दाखिली सियासी सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई थी। क्या इस बार दाखिली सियासी सूरत हाल मुतासिर ना हो? ये बड़ी अहम बात देखने की है। और आपको पता होगा कि वो जो इत्तेहादी फोर्सेस जिसने इस वक्त UAE के जहाज़ों पर हमला किया है, कुछ लोग ख्याल है कि क्या राहिल शरीफ अभी भी उसी इत्तेहादी फौज की सरबराही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और राहिल शरीफ पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। कड़ियाँ आप मिलाएंगे तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा कि आइंदा दिनों के अंदर बहुत कुछ तब्दील होने वाला है।